हाय एवरीवन, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री को देखे हैं। ठीक है, क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग देखे हैं। ठीक, आज है पार्ट 4। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का, यानी आज से क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री 11th के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप कोई भी मैथमेटिक्स, अलजेब्रा या कैलकुलस या कोऑर्डिनेट बनाओगे तो उसमें त्रिकोणमिति का यानी ट्रिग्नोमेट्री का ज़रूरत पड़ता है। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं RS अग्रवाल, क्योंकि हमने सर्वे किया था कि उसमें RD शर्मा, RS अग्रवाल, KC सिन्हा और NCERT को हम लोग रखे थे। तो उसमें RS अग्रवाल के लिए सबसे ज़्यादा वोटिंग हुआ सर्वे में। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर 15A। चैनल का नाम है मैथमेटिकल सेतु। जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो जब भी अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। और अपने फ्रेंड्स को भी इसकी जानकारी दे दें कि रिकॉर्डेड वीडियो अभी ट्रिग्नोमेट्री का RS अग्रवाल के बुक से हो रहा है, ताकि वो भी लाभान्वित हो पाएँ। मैं सेतु सिंह पार्ट 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 15A एक्सरसाइज जब आप बनाइएगा तो इसमें एक नया चीज़ जो आ जाता है 11th में, रेडियन का कंसेप्ट आ जाता है। तो रेडियन कोई नया कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो रेडियन होता क्या है? जैसे आपसे कोई पूछेगा कि आपके घर से आपके बाज़ार मार्केट का दूरी 4 किलोमीटर है, उसी को कोई बोलेगा कि 4000 मीटर है। दोनों तो सेम है। ठीक, प्रेजेंटेशन यूनिट का अलग अलग है। ठीक उसी तरह डिग्री आप लोग पढ़े हैं, अब आपको रेडियन दिखेगा। तो कैसे? तो पहले यहाँ समझ लें, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है। ठीक, अब देखिए मेजरमेंट के लिए बहुत सारा सिस्टम बना, फ्रेंच सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम, ग्रीक सिस्टम। ठीक है, अब वो पुराना आउटडेटेड हो गया, ट्रेडिशनल है, मिनट, सेकेंड, ग्रेड। हम लोग सीधा उस टर्म पर आते हैं जो अभी यूज में है, मतलब रेडियन इम्पोर्टेंट है। 180 डिग्री कितना के बराबर है? पाई रेडियन के बराबर है। अब रेडियन होता क्या है इसको थोड़ा सा समझ लें। ये मान लीजिए कि कोई सर्किल है, उसका यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस हम ले लिए R। ठीक है, इस सर्किल का रेडियस हो गया R। इसी रेडियस के बराबर अगर हम आर्क ले लेते हैं, इसी को प्रेजेंट करने के लिए जो भी यूनिट यूज होता है उसको रेडियन कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो मेन जो मुद्दा है वह याद रखना है कि 180 डिग्री कितना रेडियन के बराबर है जी? पाई रेडियन के बराबर। 10th में आप लोग पढ़े होंगे डिग्री, और 11th में अब आएगा रेडियन। ध्यान से देखेंगे, 180 डिग्री कितना रेडियन है? पाई रेडियन। कितना रेडियन? पाई रेडियन। अब सपोज कीजिए कि आपसे 90 डिग्री पूछा कि 90 डिग्री कितना रेडियन है। अब आपको पता है कि यह एक इक्वेशन की तरह है, यानी लेफ्ट में जो भी एक्टिविटी होगा वही इक्वल एक्टिविटी राइट में होगा। तो लेफ्ट में हम लोग इसको आधा कर दिए, हाफ कर दिए, तो इधर भी हाफ हो जाएगा। यह हो गया पाई बाई, कोई दिक्कत? चलिए, अब अगर आपसे पूछ लिया 60 डिग्री बताइए, तो देखिए इसका जो ट्रिक है जो यहाँ काम कर रहा है, यहाँ पाई लिख दीजिए और 60 डिग्री से 180 में डिवाइड कर दीजिए। कितना हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। अब मान लीजिए आपसे 45 डिग्री पूछ लिया, यहाँ पाई लिख देंगे और 45 से 180 में डिवाइड करके यहाँ लिख दिए। अब आपसे 30 डिग्री पूछ लिया, यहाँ पाई लिख देंगे और 30 डिग्री से 180 में डिवाइड कर देंगे, पाई बाई 6 हो गया। अब आपसे अगर 20 डिग्री पूछ लेगा तो यहाँ पाई लिख देंगे, इस 20 डिग्री से 180 में डिवाइड करेंगे, 9 लिख देंगे। अब अगर 10 डिग्री पूछ दिया, यहाँ पाई लिखेंगे, इस 10 से 180 में डिवाइड कर देंगे। तो यह जो हम लोग देखे डिग्री से रेडियन में जाने के लिए देखे। ठीक, लेकिन यह एक ऐसा एंगल था जो इसके हिसाब से अरेंज होते चले गया। लेकिन अगर आपको पूछ दे 120 डिग्री, 150 डिग्री, 325 डिग्री, 225 डिग्री, तो वहाँ पे थोड़ा परेशानी होता है। ठीक, चलिए अब इसी तरह का एक हम लोग समझते हैं कि अगर 120 डिग्री आपसे दे दिया, पूछा कितना रेडियन है,
मतलब 120 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे। तो वंस रूल आप पढ़े होंगे, मतलब एकीक नियम पढ़े होंगे। तो इस तरह से बनाएंगे। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। कितना होता है? पाई रेडियन। तो 120 डिग्री कितना रेडियन होगा? इससे इसको मल्टीप्लाई किए, 120 गुना पाई अब बटे 180, 20 से कैंसिल कीजिए 6 और यह हो गया 9, फिर 2 3 से और इसको 3 से, इस तरह से यह आ गया 2π/3 रेडियन। मतलब 120 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 2π/3। उम्मीद करते हैं यह कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको जल्दी से अपने कॉपी पे आप उतार लें, वीडियो को पॉज करके भी आप उतार सकते हैं। बहुत अच्छा। हम लोग आज RS अग्रवाल स्टार्ट करेंगे 15A और यह है पार्ट 4। पार्ट 3 तक जो है क्लास 10th का है, यह पार्ट 4 है। ठीक, अब इस सारे कंसेप्ट को आप उतार लिए होंगे, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ध्यान से देखना है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 10th में बहुत लोगों को ट्रिग्नोमेट्री डिफ़िकल्ट लगता है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। फार्मूला याद रखना है, लगाने सही से आना चाहिए, बहुत आसान है। और अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छा होगा तो 12 में आप पढ़ेंगे कैलकुलस, और कैलकुलस होता है 50%, और उस 50% मतलब कैलकुलस को अच्छा करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा होना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री अच्छा हो गया तो आगे भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, SSC हो गया या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, NDA हो गया, एयरफोर्स हो गया, वहाँ ट्रिग्नोमेट्री का रोल है। GMAIN हो गया, एडवांस हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्री आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक, तो 120 डिग्री को हम लोग बदले। अब मैं उल्टा कर रहा हूँ, मतलब क्या? मतलब अगर कहीं रेडियन लिखा है, इसको डिग्री में बदलना है। ठीक, अभी जो हम लोग पहले देखे डिग्री में दे रहा था, रेडियन में जवाब खोज रहे थे। अब जो है रेडियन में रिजल्ट है, डिग्री में आपको बदलना है। कुछ नहीं, सबसे आसान है। 11/3 लिखें, जहाँ पाई लिखा है वहाँ 180 डिग्री लिखिए और इससे कैंसिल किए, कितना डिग्री हो गया? 660 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 660 डिग्री हो गया। तो घर में बनाने के लिए कुछ काम मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब इसका मतलब यह नहीं कि वीडियो ख़त्म हो गया, एक्सरसाइज हुआ नहीं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ वैल्यू लास्ट में लिख दूंगा और कमेंट बॉक्स में आप उसको कन्वर्ट करके मुझे जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा। आपका जितना अच्छा रिस्पॉन्स होगा आगे उतना अच्छा होगा। चलिए अब हम लोग कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिएगा। यह एक क्वाड्रेंट है, आप पढ़े हुए हैं। ठीक, इस क्वाड्रेंट में एक सर्किल हम लोग बनाएं। सर्किल का एंगल कितना होता है? 360 होता है। ठीक, कितना पार्टीशन है, कितना भाग में इसको विभाजित किया गया है, इसका कितना पार्टीशन किया गया है? 4 पार्टीशन, मतलब 4 भाग में विभाजित। 360 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री का हिस्सा है। मतलब यह जो क्वाड्रेंट है यह 0 से 90 है, अभी मैं डिग्री में लिख रहा हूँ। यह क्वाड्रेंट 90 से 180 है, यह जो क्वाड्रेंट है 180 से 270 है, और यह जो क्वाड्रेंट है 270 से 360 है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहा जाता है सेकेंड, आप जानते होंगे, इसे थर्ड क्वाड्रेंट, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में T रेशियो मतलब 6 रेशियो साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट का किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए हम लोग एक फार्मूला बना लेते हैं। ऐड, ध्यान से देखेंगे, सोडा टू कोला। ठीक, अब इसका अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे तो इसको इस तरह से आप समझिए, ध्यान से देखिए। मैं इधर रेशियो लिख रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखना है। इस तरह से मैं टेबल बना दिया। ठीक, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, ये साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया। इस तरह से हम लोग बना लिए, एकदम ध्यान से देखना है। इसमें 0 से 90 है जी, इसमें 90 से 180 है जी, इसमें 180 से 270 है जी, और 270 से 360 है जी। बहुत अच्छा।
6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ। अब देखिए ऐड, इसका पहला लेटर लीजिए ए मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब 0 से 90 डिग्री में इस 6 का 6 रेशियो का वैल्यू पॉजिटिव होता है। क्या होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, वैल्यू पॉजिटिव होता है, पहले इसको सीखना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब 90 से 180 में सोडा लिखा हुआ है, पहला लेटर देखें इसका एस है, एस का मतलब है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, और आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो अगर साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक भी पॉजिटिव है। बाकी जो भी 4 रेशियो है मतलब कॉस, टेन, सेक और कॉट, ये निगेटिव होगा, कोई दिक्कत। थर्ड में 2 लिखा है मतलब टी मतलब 10, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से 270 में 10 पॉजिटिव होगा तो कॉट पॉजिटिव है, रेस्ट जो भी है यह निगेटिव है। चौथा में कोला लिखा है, उसका पहला लेटर सी है, सी माने कॉस। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 270 से 360 में कॉस पॉजिटिव होगा तो सेक पॉजिटिव होगा, बाकी जो भी आपको दिख रहा है ये निगेटिव है। तो ये डिटेल्ड एक्सप्लानेशन, ब्रीफ एक्सप्लानेशन इस साइन स्कीम का है, इसको भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। लेकिन इतना बड़ा टेबल को क्वेश्चन बनाने के लिए बनाना वो अच्छा नहीं है, अच्छा है कि आप इसको याद रखें। ऐड सोडा टू कोला, ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव मतलब जो 4 छूटा वो निगेटिव, 10 कॉट पॉजिटिव जो 4 छूटा वो निगेटिव, कॉस सेक पॉजिटिव जो 4 छूटा वो निगेटिव। ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी जो हम लोग यहाँ लिखे डिग्री में लिखे हैं, ठीक है, अब इसको मैं रेडियन में लिख देता हूँ। इसी चीज़ को देखिए 0 to 90 है, 0 को 0 ही और 90 को π/2, 90 को π/2, 2 इसको पाई, 180 को पाई 2, 3 π/2 और इसको 3 π/2 to 2 पाई, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपको रेडियन में ही रिजल्ट मिलेगा। तो इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे, इसको जल्दी से उतार लीजिए क्योंकि अब क्वेश्चन आ रहा है। एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के बुक से, एक्सरसाइज है 15A ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जल्दी से इसको उतार लें। उम्मीद करते हैं कि यह जो कंसेप्ट बताया गया बहुत आराम से बताया गया, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। अभी रिकॉर्डेड वीडियो दिया जा रहा है, बाद में लाइव क्लासेस भी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्ट आप में जनरेट हो रहा होगा, पढ़ाई अपना स्टार्ट कर देना है। आज क्लास के लास्ट में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उसमें जो भी इंटरेस्टेड है वो हाई लिख देंगे, हाई क्लास, हाई अपना नाम और क्लास 11, ठीक है, मैं यहाँ लिखूँगा, इसको हम लोग मिटा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, एक्सरसाइज को हम लोग करते हैं स्टार्ट। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लिखिए 15A एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। इफ cos थीटा इक्वल टू -√3/2 and theta lie in quadrant third, theta lie in quadrant थर्ड, तीसरा क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल find the values of all the other 5 ratios मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए आपको पता है कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होता है, 6 में एक वैल्यू दे दिया, 5 आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 10th में आप बनाए होंगे, देखिए कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे दे, ठीक, ये बनाने का आसान तरीका है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, cos थीटा b/h होता है, अब वो कंफ्यूज हो गए, h निगेटिव b निगेटिव। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, वो बाद का चीज़ है। आप क्या करें, cos थीटा बराबर √3/2, ये सीखने के लिए b/h होता है, ठीक,
क्या होता है जी, b/h होता है। पाइथागोरस का फार्मूला पता होगा, क्या है पाइथागोरस का फार्मूला, h² बराबर p² प्लस b²। h का वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर, p क्या है नहीं पता है, अब b क्या है √3 का स्क्वायर। लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 हो गया, p² प्लस 3, p² 1 हो गया, p का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को p का वैल्यू यहाँ से मालूम हो गया ना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, साइन थीटा, फिर आप लिख लीजिए कॉस थीटा, फिर आप लिख लें टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। पेशेंस बनाए रखें, ठीक। साइन थीटा क्या होता है p/h होता है, यानी p का वैल्यू 1 है और h का वैल्यू 2 है। कॉस थीटा दिया हुआ ही है √3/2। अब आपके मन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि वहाँ तो माइनस लिखा है, वेट कर लीजिए। टेन थीटा p/b होता है, टेन थीटा 1 और b का वैल्यू हो गया √3। अब देखिए हम लोगों के पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा तीनों का वैल्यू है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक है। रेसिप्रोकल का मतलब है कि अगर साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है तो इसको रिवर्स कर दें। रिवर्स कर दें मतलब यह है कि इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर हो जाएगा, उल्टा कर दें। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा है, कॉस थीटा होता है √3/2, तो सेक थीटा हो जाएगा 2/√3, और टेन थीटा 1/√3 होता है, तो कॉट थीटा हो जाएगा √3/1। ठीक, अब यह सॉल्यूशन हो गया? नहीं, यह सॉल्यूशन नहीं है। अब बोल रहा है थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, और हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है। कौन पॉजिटिव होता है? tan और cot। tan cot को टच नहीं करना है, बाकी चारों रेशियो में माइनस का साइन दे देना है। देखिए यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कितना सिंपल मेथड है, ध्यान से अगर देखेंगे तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इसको जल्दी से उतारें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देंगे। इंजॉय करना है, पढ़ाई को इंजॉय कीजिए। घर में है, आराम से पढ़ना है, समझ में आएगा। यह मन से धारणा हटा देना है कि ऑफलाइन है ऑनलाइन है, जो भी रिसोर्स मिल रहा है उसको यूटिलाइज कीजिए। चलिए ये पहला क्वेश्चन था, सॉल्यूशन अभी है, उसको आप उतार सकते हैं। मैं यहाँ सेकेंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और जब भी वीडियो में कोई क्वेश्चन आता है सेकेंड, तो वीडियो को रोक के पहले खुद से अटेम्प्ट करना चाहिए। If sin theta equal to -1/2 and theta lies in quadrant fourth, find other t ratios। ठीक, सॉल्यूशन आप उतार लिए होंगे, क्वेश्चन लिख दिया गया है। एक बार अपने कॉपी में वीडियो को रोक देना है, जब भी देखते हैं अटेम्प्ट करना है खुद से। फिर उसके बाद आप देखिए कि आप जो बनाए क्या वो सही है, अगर गलत हुआ तो कहाँ पे गलती हुआ। एनालिसिस करना है, मैथमेटिक्स एनालिसिस से होता है। अगर मैथमेटिक्स अच्छा हो गया तो फिजिक्स खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा -1/2 है, साइन थीटा को हम लोग लिख दिए 1/2। ठीक, निगेटिव मैं नहीं लिया हूँ। p/h होता है, b आपको पता है h² - p² का रूट होगा, 4 - 1 का रूट कितना आ गया जी, √3 आ गया। 6 रेशियो लिखना है ना, क्या सिखाया गया है? साइन थीटा लिख दें, कॉस थीटा लिख दें, टेन थीटा लिख दें, लिख सकते हैं ना। साइन थीटा के बगल में इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस के बदल में सेक थीटा, टेन के बदल में कॉट थीटा, लिख दिए। साइन थीटा क्या होता है? p/h होता है, p का वैल्यू क्या है 1 है, और यह तो दिया हुआ ही है। कॉस थीटा क्या होता है? b/h होता है, b का वैल्यू √3 और h। टेन थीटा क्या होता है? p/b होता है, p का वैल्यू कितना 1 और b का वैल्यू √3।
साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक, मतलब अगर साइन थीटा 1/2 है तो कोसेक थीटा 2/1 होगा। कॉस थीटा अगर √3/2 है तो सेक थीटा 2/√3 होगा। टेन थीटा अगर 1/√3 है तो कॉट थीटा √3/1 होगा। अब है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है जी? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और हम लोगों को पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होता है। कौन कौन बाकी में? अरे कॉस सेक को छोड़ देना है, बाकी सारे टी रेशियो में माइनस का साइन लगा देना है। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अगर यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। जल्दी से इसको लिख लें। चलिए, ये है एक्सरसाइज 15A। चलिए इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, यह आसान चैप्टर है। ठीक, चलिए अब कुछ अलग तरह का क्वेश्चन, कुछ सेम टाइप के क्वेश्चन को छोड़ दिया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। इफ cos x इक्वल टू -√15/4। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक। एंड देखिए अब किस तरह से लिख दिया। अब आपको घबराना नहीं है, बहुत बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं। फाइंड साइन x। तब तक आप थोड़ा सा थकिए और थिंक किए, मतलब सोचिए। इसको लिख लिए होंगे, आगे हम लोग मूव करते हैं। ध्यान से देखना है। 12 में ट्रिग्नोमेट्री इम्पोर्टेंट है। क्लास 12 के ऐसे बच्चे जो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं वो भी इस 11th के पार्ट को देख लें। अब देखिए cos x -√15/4 है। सबसे पहले cos x हम लोग लिख लिए √15/4, मतलब b/h। p इवेलुएट कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर √15 का स्क्वायर का रूट, p इक्वल टू 16 - 15 1 आ गया। ठीक, अब यहाँ 5 रेशियो नहीं लिखना है, यहाँ मांगा गया है साइन x। सीधा लिखते हैं साइन x क्या होता है जी? p/h होता है। p कितना है? 1 है। h कितना है? 4 है। क्या यही आंसर हो गया? नहीं। अब देखिए, अब आप बोलेंगे यहाँ तो कुछ अलग तरह से लिखा है। कुछ नहीं लिखा है। π/2 का मतलब है 90। पाई के जगह 180 दे दे, 90 डिग्री। अब पाई मतलब 180। x जो है 90 और 180 के बीच में है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है जी? सेकेंड क्वाड्रेंट है। इसका मतलब होता है x लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। x का मान 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच है। बीच है मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट है, और हम लोग जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? साइन x इक्वल टू 1/4 हो गया। तो ये कंसेप्ट निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। इसमें 2 तरह का जो टाइप है उसको पार्ट 5 में करवाया जाएगा। यह है पार्ट 4, पार्ट 5 में उसको करवाया जाएगा। जैसे साइन 405 डिग्री, साइन 315 डिग्री, साइन 120 डिग्री। तो उस तरह के क्वेश्चन को आज आप नहीं बनाएंगे। बाकी इस तरह का क्वेश्चन और एक लास्ट में जो क्वेश्चन है, यानी 11 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 8 और 9 नंबर, 8 9 मतलब 1 2 का नहीं, 8 और 8 और 9 नंबर क्वेश्चन आज नहीं बनाना है आपको, वह पार्ट 5 में बताया जाएगा, ठीक है। बाकी सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, इस तरह के टाइप को हम लोग देख लिए। बहुत अच्छा, घर में पूरा चैप्टर को उड़ा देना है अपने से, और आंसर है आपके पास, मिला लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत आसान है, लिखिए। इस तरह का आप 10th में बनाए भी होंगे। प्रूव डैट 10² π/3 प्लस 2 cos² π/4, 2 cos² π/4 प्लस 3 sec² π/6, 3 sec² π/6 प्लस 4 cos² π/2 इज इक्वल टू कितना लाना है जी? 8 लाना है। और वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। खोले बंद कर दिए उससे कोई फ़ायदा नहीं है। पेशेंस बनाइए, सिलेक्शन सही करिए,
ठीक। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि हम लोगों को 8 लाना है, और ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़े होंगे तो आपको पता है कि कोई एक साइड लेना होता है, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो यहाँ LHS हम लोग लेते हैं, और LHS लेने के साथ ध्यान से देखिए 10 स्क्वायर, पाई का वैल्यू 180, 3 से डिवाइड कर दिए, डिग्री में ले आए 2 cos स्क्वायर, पाई का वैल्यू 180, 4 से डिवाइड किए 45 डिग्री, प्लस 3 sec स्क्वायर, पाई का वैल्यू 180 डिवाइडेड बाई 6 30 डिग्री, प्लस 4 cos स्क्वायर, पाई का वैल्यू 180 डिवाइडेड बाई 2 90 डिग्री। अब 0 से 90 डिग्री कम से कम याद होना चाहिए, ठीक। अब देखिए एक बार मैं बता देता हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 आज याद कर लेंगे, 60 90, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, 0 1/2, 10th में भी आप पढ़े होंगे, नया का बात नहीं है, ये 1 रिवर्स कर दें, √3/2, 1/√2, 1/2 0, tan थीटा साइन बाय कॉस 0, 1/√3, 1√3, ठीक। अब देखिए ये लिख दिया गया वैल्यू। अगर यह 3 वैल्यू 0 से 90 याद है, याद नहीं है आज याद कर लेंगे। अब देखिए tan 60 डिग्री, tan 60 √3 है, और उसका स्क्वायर है, क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, 2 cos 45, 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर, 3 sec 30। अब देखिए cos 30 है √3/2, तो sec 30 क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब 2/√3 का होल स्क्वायर, प्लस cos 90 देख लीजिए 0 होता है, 4 × 0 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए √3 का स्क्वायर 3, 2, ये हो गया 1/2, 3, 2 का स्क्वायर 4/3, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3, 3 + 1 4, और 4 + 4 8 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। तो आज हम लोग 15A एक्सरसाइज कौन सा देखें, 15A एक्सरसाइज देखें। उम्मीद करते हैं यह आपको समझ में आया होगा। आपको बनाना कौन कौन सा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नहीं बनाना है, 10 नंबर बना लीजिएगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर आता है साइन 405 डिग्री या साइन 13 1π/2 वैल्यू निकालने वाला वैल्यू, उसको आज के पार्ट में नहीं करना है। आज है पार्ट 4 और कल मिलेगा पार्ट 5। अच्छा, अब जो भी स्टूडेंट क्लास 11th के हैं और वह इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, मैं बोला था कि क्लास के लास्ट में कुछ असाइनमेंट दिया जाएगा, निश्चित रूप से उस असाइनमेंट को मैं यहाँ रखूँगा, और आपसे उम्मीद है कि कमेंट बॉक्स में आंसर होना चाहिए। और जो भी प्रॉब्लम RS अग्रवाल के 15A एक्सरसाइज में होता है, कमेंट बॉक्स में बेहिचक आप लिख के देंगे, ठीक है। तो पहले STC होम टॉर्चर आप देख लें। पहला 150 डिग्री कितना रेडियन होगा, यह आंसर आना चाहिए। दूसरा 225 डिग्री कितना रेडियन है, यह आंसर आना चाहिए। और तीसरा 4π/3 कितना डिग्री होता है, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। मेरे व्हाट्सअप का नंबर है 7542864092। इस नंबर पे जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं आने वाले दिन के लिए, वह हाई लिख देंगे, अपना नाम लिख देंगे, जो भी नाम है आपका, और नीचे लिख देंगे क्लास 11, ठीक है। इस तरह से आपको भेज देना है 7542864092, ठीक है। व्हाट्सअप का ये नंबर है, इस पे आप भेज देंगे, ठीक है। इस पे आप भेजेंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और आने वाला दिन में बहुत जल्द हम लोग लाइव क्लासेस भी 11th का स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहना है। अभी रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा, ठीक है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से क्लास करवाया जाएगा। तो यह था पार्ट 4। जो भी स्टूडेंट मैथमेटिकल सेतु पे पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को इसकी जानकारी दे दें कि RS अग्रवाल के बुक से क्लास 11th का स्टार्ट कर दिया गया है। अभी है एक्सरसाइज 15A, पार्ट 5 में भी हम लोग इसी एक्सरसाइज को करेंगे और अगला एक्सरसाइज को करेंगे। और आपका लिए कल यह जो 3 क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। थैंक यू।